क्या पिछली वीडियो को देखने के बाद भी आप कीटो डाइट को लेके अब तक कंफ्यूज है? क्या अब भी आप कीटो डाइट के बारे में मैगजीन और सेलिब्रिटीज के रिकमेंडेशन पे भरोसा कर रहे हैं? तो डोंट वरी, इस वीडियो में मैं आपके बचे पूछे डाउट भी क्लियर कर दूंगा। इस बार मैं आपको कीटो डाइट के 3 मेजर डेंजर के बारे में बताऊंगा विद साइंटिफिक प्रूफ, और एक न्यूज कवरेज को हाईलाइट करूंगा जिसमें यह पता चलेगा कि कीटो डाइट के नाम पे किस तरह लोगों को दर्दनाक सॉल्यूशन बेचे जा रहे हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। कीटो डाइट क्या है एंड किस तरह से इसका एवोल्यूशन हुआ फ्रॉम अ मेडिकल डाइट टू पीडियाट्रिक एपिलेप्सी टू द फैशनेबल वेट लॉस शॉर्टकट टुडे। ये पूरा इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो सीरीज के फर्स्ट पार्ट में मिल जाएगा। यहाँ आई बटन पे क्लिक करके आप उसका फर्स्ट पार्ट देख सकते हैं। अब लेट्स डिस्कस द 3 मेन डेंजर्स ऑफ कीटो डाइट, जो रियल एंड ऑब्वियस इश्यूज लगभग 90% यूजर्स को फेस करना ही पड़ता है। अगर आप किसी भी डाइट के अंदर 50 ग्राम्स पर डे से कम कार्ब्स इंटेक करते हैं तो आपकी बॉडी शॉक में चली जाती है। इस केस में आपकी बॉडी कंपनसेट करने के लिए बॉडी में जो भी नेक्स्ट बिगेस्ट एनर्जी सोर्स मिले उससे ही एनर्जी ढूंढने की कोशिश करती है। कीटो डाइट के केस में ये सोर्स ऑटोमेटिकली फैट बन जाता है, क्योंकि कीटो डाइट में फैट परसेंटेज जानबूझ के बढ़ाया जाता है। लेकिन इस ट्रांसफर ऑफ एनर्जी सोर्स से बॉडी पे क्या असर पड़ता है, इसको जानने के लिए इमैनुएल C.S. बस्टोक एंड केनेथ C. कर्कबी ने एक कंज्यूमर रिपोर्ट स्टडी डिजाइन किया। इस रिपोर्ट के रिजल्ट को फ्रंटियर इन न्यूट्रिशन मैगजीन में पब्लिश किया गया। इसमें ऑनलाइन फोरम्स, वेबसाइट्स एंड गूगल के सर्च रिजल्ट के रैंडम पैराग्राफ से कुछ पर्टिकुलर कीवर्ड बेस्ड रिजल्ट को एक जगह कलेक्ट किया गया। इस स्टडी के लिए साइंटिस्ट ने कीटो फ्लू, कीटो इंडक्शन और कीटो अडेप्टेशन जैसे कीवर्ड्स को हाईलाइट किया। इनमें से 300 यूनिक यूजर के डेटा कलेक्ट किए गए जिन्होंने अपने कीटो डाइट के एक्सपीरियंस को ऑनलाइन शेयर किया था। इसमें से कुछ इंफॉर्मेशन प्रॉपरली कैटलॉग नहीं था, इसलिए सिर्फ ऐसे ही रिजल्ट को काउंट किया गया जिसमें पूरे एक्सपीरियंस को प्रॉपरली बताया गया। रिजल्ट ये दिखा कि 300 में से 101 लोगों को कीटो डाइट लेते हुए कुछ ऐसे कॉमन सिम्टम्स दिखे जो कि फ्लू में भी लोगों को होते हैं। दीज सिम्टम्स इंक्लूड हेडेक, फटीग, नोजिया, फीलिंग फेंट, हार्ट बीट चेंज होना, गैस्ट्रिक इश्यूज एंड डिक्रीज एनर्जी। कीटो डाइट हाई फैट एनिमल फूड्स जैसे एग्स, मीट और चीज पर डिपेंड करती है, क्योंकि इसमें कार्ब्स ना के समान होते हैं। लेकिन अगर आप इन्हें लार्जर क्वांटिटी में लेने लगेंगे तो आपको किडनी स्टोन्स का भी डर हो सकता है। ये इसलिए होता है क्योंकि ये सारे एनिमल फूड्स आपके ब्लड और यूरिन को और एसिडिक बना देते हैं, जिसकी वजह से आपके यूरिन में कैल्शियम एक्सक्रीशन बढ़ जाता है। कुछ स्टडीज ये भी सजेस्ट करती है कि कीटो डाइट की वजह से साइट्रेट का अमाउंट आपके यूरिन में कम हो जाता है। साइट्रेट कैल्शियम को बाइंड करके रखता है और किडनी स्टोन फॉर्मेशन से बचाता है। इसके रिड्यूस लेवल में ऑल्सो रेज योर रिस्क ऑफ डेवलपिंग किडनी स्टोन्स। जी नाचुआ और जी यू सोंग ने मिलकर मई 2010 में एक रिसर्च की, जिसके रिजल्ट उन्होंने योंगजाई मेडिकल जर्नल में भी पब्लिश किए। इसमें एक 5 साल की लड़की को एपिलेप्सी की ट्रीटमेंट के लिए कीटो डाइट पे शिफ्ट किया गया, लेकिन डाइट के 3 महीने के अंदर ही उस लड़की को सीवियर एब्डोमिनल पेन एंड वॉमिटिंग होना शुरू हो गया। जब उसका यूरिन टेस्ट करवाया गया तो देखा गया कि उसमें हाइपरकैल्सीयूरिया था, मतलब उसकी बॉडी का कैल्शियम धीरे धीरे उसके यूरिन से लीक होने लगा था। 24 आवर्स के यूरिन कल्चर एंड एब्डोमिनल सीटी से यह पता चला कि उसके यूरेटर और पेल्विक के जॉइनिंग पॉइंट पे एक स्टोन फॉर्म हो चुका था, जिसकी वजह से उसे हाइड्रोनेफ्रोसिस के सिम्टम्स आ रहे थे। हाइड्रोनेफ्रोसिस एक डिसीज है जिसमें आपकी किडनी में एक्सेस यूरिन जमा होने लगता है, जिससे कभी कभी आपके बॉडी से प्रोटीन एंड कैल्शियम लीक होने लगता है। पेशेंट को एग्रेसिव हाइड्रेशन थेरेपी दी गई ताकि वो नेचुरली यूरिन के थ्रू उस स्टोन को पास कर सके। इस पूरे केस के फाइनल डायग्नोसिस में यही कंफर्म किया कि काफी सारे एनिमल फूड कीटो डाइट के हिसाब से खाने से आपका यूरिन मोर एसिडिक हो जाता है और आपको हाई रिस्क ऑफ किडनी स्टोन भी हो सकता है। कीटो डाइट में आपके कार्ब्स को रेस्ट्रिक्ट किया जाता है, जिसकी वजह से आपके डेली फाइबर नीड्स को फुलफिल करने में दिक्कत आती है। कुछ रिचेस्ट सोर्स ऑफ फाइबर जैसे हाई कार्ब्स फ्रूट,
स्टार्ची वेजिटेबल्स, होल ग्रेन और बीन्स भी इस डाइट से एलिमिनेटेड है क्योंकि इसमें बहुत सारा कार्ब्स प्रेजेंट होता है। इसका रिजल्ट ये होता है कि आपको डाइजेस्टिव डिस्कम्फर्ट और कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होने लगती है। एक 10 ईयर की स्टडी में पाया कि जो बच्चे एपिलेप्सी से सफर करते हैं और कीटोजेनिक डाइट ले रहे हैं उनमें 65% को कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत होती है, जो कि एक तरह से कॉमन साइड इफेक्ट बन गया है। सिंथिया विबिसोनो और नैथली रो ने अप्रैल 2015 में नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन एंड नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन में एक स्टडी पब्लिश किया। इस स्टडी में 48 चिल्ड्रन को एमसीटी कीटोजेनिक डाइट, क्लासिक कीटोजेनिक डाइट एंड मॉडिफाइड एटकिन डाइट्स पे टेस्ट किया गया ताकि हर डाइट के बॉडी पे असर को रिकॉर्ड किया जा सके। इसमें साइंटिस्ट ये भी चेक करना चाहते थे कि कौन सी डाइट का एपिलेप्सी पे सबसे बेटर असर पड़ता है, लेकिन डाइट के एंड तक ये भी दिखाई दिया कि 48 में से 31 बच्चों को सीवियर कॉन्स्टिपेशन के सिम्टम्स कॉमनली दिखाई दिए। कीटो डाइट में काफी सारे फूड्स रेस्ट्रिक्टेड है, उनमें से कुछ न्यूट्रिएंट्स डेंस फ्रूट, होल ग्रेन्स और लेग्यूम्स भी शामिल है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी को सही अमाउंट में विटामिन्स एंड मिनरल्स भी नहीं मिल पाते। इन पर्टिकुलर कीटो डाइट में सही अमाउंट में हमारी बॉडी को कैल्शियम, विटामिन डी, मैग्नीशियम और फास्फोरस भी नहीं मिल पाता। लेकिन कीटो डाइट का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि फेक एक्सपर्ट्स एंड कुछ लालची डॉक्टर्स पब्लिक सेंटिमेंट का फायदा उठा के इस डाइट का बहुत ही गलत वर्जन लोगों में बेच रहे हैं। आपको पता है कि वेट लॉस करना बहुत से लोगों के लिए कितना इंपॉर्टेंट बन जाता है, पर्टिकुलरली जिनकी शादी होने वाली होती है। वो ब्राइड्स अपने वेडिंग के लिए वेट लॉस करने के मोस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन ढूंढती रहती है। मोस्ट ब्राइड्स ऐसे सॉल्यूशन के लिए कुछ भी स्पेंड करने को तैयार हो जाती है। कुछ ब्राइड्स तो वेट लॉस के शॉर्टकट ढूंढने के चक्कर में एक स्टेप आगे ही जा चुकी है, जिसमें वो लोग अपने नोज के थ्रू इसोफेगस में फीडिंग ट्यूब लगवाने लगे हैं। इसमें डाइटर्स को एक स्ट्रिक्ट 800 कैलोरीज हाई प्रोटीन विद नो कैर्ब्स डाइट का सजेशन दिया जाता है, जो कि इस ट्यूब के थ्रू धीरे धीरे पंप मैकेनिज्म से आपकी बॉडी में डाली जाती है। इस थेरेपी के दौरान आप सिर्फ ब्लैक कॉफी, चाय या पानी ही ले सकते हैं लिक्विड डाइट में। मई 2012 में निकोल ब्रोशू ने साउथ फ्लोरिडा सन सेंटिनल में एक पर्टिकुलर डॉक्टर पे एक खतरनाक न्यूज पब्लिश किया। यह पर्टिकुलर डॉक्टर कीटो डाइट का दर्दनाक एंड डेंजरस वर्जन बेच रहे थे। फ्लोरिडा के डॉक्टर ओलिवर दी पिएट्रो ये ट्यूब फीडिंग वाला वर्जन उन दिनों किसी को भी ऑफर कर देते थे सिर्फ $1500 में। रिपोर्ट में दी पिएट्रो ने यह बताया कि उन्हें इस डाइट के बारे में इटली के एक ट्रिप से पता चला। उनका मानना था कि कीटो डाइट उनके लिए भी बहुत सेफ एंड इफेक्टिव है, जो सिर्फ कुछ किलोज ही कम करना चाहते हैं। ये वेट कम करने का बहुत ही रिडिकुलस अप्रोच है, क्योंकि अगर आप सिर्फ 800 कैलोरी अ डे डाइट ही ले रहे हैं तो आप अपने आप को स्टारवेशन मोड पे ला रहे हैं। ऐसे केसेस में ऑफ कोर्स आप वेट ड्रॉप करेंगे ही करेंगे, बट साथ में आपको जो साइड इफेक्ट होंगे वो भी काफी रिस्की होते हैं। अगर आप कोई भी डाइट 1200 कैलोरी पर डे से कम ले रहे हैं तो आप अपनी बॉडी को स्टारवेशन डाइट पे रख रहे हैं, पर ये लॉन्ग टर्म वेट लॉस के लिए कामयाब नहीं है। एक बात और समझिए कि ट्यूब फीडिंग हॉस्पिटल में एक लेजिटिमेट टूल है। किसी पेशेंट को स्ट्रोक या कैंसर जैसी बीमारी की वजह से वेंटिलेटर पे रखा जाता है, तब उनकी हालत ऐसी होती है कि वो खुद को स्वेलो नहीं कर पा रहे होते। ऐसे पेशेंट को इस तरह से नोज फीडिंग करके खिलाना हो तो फिर भी बात समझ में आती है। इस केस में भी इस तरह की फीडिंग का स्टेप एक तरह से लास्ट सॉल्यूशन के हिसाब से दिया जाता है। लेकिन अगर कोई हेल्दी इंडिविजुअल ऐसा करे तो उन्हें इससे सीरियस कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, जैसे अगर वो ट्यूब इन्फेक्टेड हो जाए तो आपको इन्फेक्शन भी हो सकता है, आपका सोडियम लेवल बढ़ सकता है, आपको डिहाइड्रेशन और कॉन्स्टिपेशन जैसी प्रॉब्लम आ सकती है। कोई भी आखिर अपने नोज में ऐसे ट्यूब लगा के क्यों घूमना चाहेगा? लेकिन अफसोस, जब तक इस तरह के सॉल्यूशन मार्केट में अवेलेबल है तब तक शॉर्टकट लेने वाले लोगों के बीच ये हमेशा से ही पॉपुलर रहेंगे। हालांकि कुछ समय के लिए कीटो डाइट से आपका वेट लॉस जरूर हो सकता है, बट आपको काफी सारी प्रॉब्लम आ सकती है, जैसे न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज, डाइजेस्टिव इश्यूज, पुअर बोन हेल्थ, हार्ट फेलियर, किडनी स्टोन्स एंड कुछ केसेस में इन्फेक्शंस भी। मेरी अगर माने तो कीटो डाइट एक बहुत ही अनसेफ डाइट है एंड इसको बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह आपकी हेल्थ को बेटर करने की जगह बिगाड़ देगी। लेकिन फिर भी अगर आप ऑलरेडी कीटो डाइट के लिए कमिट कर चुके हैं एंड आप इसे अपने रिस्क पे ट्राई करना चाहते हैं, तो अभी मैंने जो सारे रिस्क बताए हैं उसको ध्यान में रख के अपने कीटो डाइट पे स्विच करने से पहले मेक श्योर टू स्पीक टू योर प्रोफेशनल डाइटिशियन।
पर्टिकुलरली जिन लोगों को डायबिटीज, किडनी डिसीज, हार्ट या बोन अलाइनमेंट या अदर मेडिकल प्रॉब्लम है, उन्हें अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर से कीटो डाइट ट्राई करने से पहले जरूर बात करनी चाहिए। आपको एक सर्टिफाइड डाइटिशियन से एक ऐसा प्लान लेना चाहिए जो बैलेंस मील्स और आपके न्यूट्रिशन लेवल को सही से मेजर करे, ताकि आपको कम से कम कॉम्प्लिकेशन और न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज हो। अगर कोई भी इस बेकार सी डाइट पर जाने की सोच रहा है तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप फूड को पर्सपेक्टिव वे से देखना शुरू करिए। ये एक गिफ्ट है नेचर की तरफ से, इसी से हम अपने आप को नरिश करते हैं और हेल्दी रहते हैं। साथ ही हेल्दी तरीके से वेट लॉस करने के लिए एक्सरसाइज करना बहुत ही जरूरी है। जब आप अपनी बॉडी में 500 मसल गेन करते हैं या उसको मेंटेन कर रहे होते हैं तो इससे अप्रोक्सीमेटली 50 कैलोरीज तक बर्न होता रहता है। इसलिए आपको कोई ऐसा फिटनेस प्लान बनाना चाहिए जिसमें मसल एनहेंसिंग पे फोकस हो, ताकि आप अपने फिटनेस गोल की तरफ फास्टर बढ़ सके। और हाँ, इन फैशन मैगजीन्स एंड सेलिब्रिटी रिकमेंडेशन से दूर ही रहो तो अच्छा है। ये आपको इनएडुकेट फील कराती है। अगर आप भी ऐसे इनसेन अप्रोच की तरफ जाने की सोच रहे हैं तो इंस्टेड इमीडिएटली एक वॉक के लिए जाए अभी। इससे आपका दिमाग फ्रेश फील करेगा और ऐसे बुरे ख्याल आने बंद हो जाएंगे। आई होप अब आपको कीटो डाइट का सही चेहरा दिख गया होगा। क्या अब भी आप कीटो डाइट को ट्राई करेंगे? लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स बिलो, एंड इन द मीनवाइल आई विल बी बैक विद अ फ्रेश कंटेंट वेरी सून। टिल देन स्टे सेफ, बी हैप्पी।